जो हाउसहोल्ड आइटम्स में से एक आइटम है जो कि मेरे ख्याल में हर घर के अंदर यूज़ किया जाता है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं लोगों के अंदर, वो है ऑयल। ऑयल किस किस्म का होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या नुकसानात हैं, कौन से ऑयल्स हेल्दी हैं, कौन से नहीं हैं, उसके बारे में इस वीडियो में बात करते हैं। अगर हम स्पेसिफिकली ऑयल्स के बारे में बात करें तो जो आपके बाज़ारी तेल हैं, जो आपको बाज़ार में रेडिली अवेलेबल होते हैं, वो सारे वेजिटेबल ऑयल्स हैं। अगर आप उनके पैकेजेस उठा के पढ़ें तो वो सोया ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, या तो इनमें से कोई एक होगा या फिर इनमें से मिक्सचर होगा। जो वेजिटेबल ऑयल है वो किस तरह बनता है? बेसिकली उसको बनाने का तरीका बेसिकली तौर पे वो कहलाता है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। और ये वेजिटेबल से नहीं बनता। अगर आप उनके पैकेजेस वगैरह उठा के देखें तो उसके ऊपर बड़ी सब्जियां बनी होती हैं और उसके पीछे उसको मार्केट इस तरह किया जा रहा होता है कि ये बहुत हेल्दी है और इसके अंदर फैट्स की तादाद बहुत कम है। लेकिन बेसिकली ये वेजिटेबल से नहीं बनता। ये जो वेजिटेबल के सीड्स होते हैं, ये उनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है और उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करने के लिए इनको कुछ केमिकल्स यूज करने पड़ते हैं, जिस तरह हेक्सेन हो गया, जो कि आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। जिसकी वजह से ये ऑयल्स हेल्दी नहीं है वो ये है कि इनके अंदर ओमेगा 6 फैट्स की तादाद बहुत ज्यादा होती है। अब अगर हम फैट्स की बात करें तो आपके पास तीन किस्म के फैट्स होते हैं: ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 आपकी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। ओमेगा 6 आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके वेरियस कॉम्प्लिकेशंस कॉज करते हैं, वेरियस डिजीजेस कॉज करते हैं। तो जितने भी आपके वेजिटेबल ऑयल्स हैं, जिनका मैंने भी नाम लिया, सोया ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, पीनट ऑयल, कॉर्न ऑयल, कनोला ऑयल, इन सारों के अंदर ओमेगा 6 की तादाद बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये आपके हार्ट के लिए, आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए, आपके ब्रेन के लिए और जनरल हेल्थ के लिए ये ऑयल्स बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं है। ये ऑयल्स इतने ज्यादा रेडिली अवेलेबल क्यों है और इनको बहुत ज्यादा इस्तेमाल क्यों किया जाता है कमर्शियली भी और घर में भी? वो इसलिए कि ये चीप है, इनको बनाना बहुत ज्यादा आसान है, कमर्शियली तौर पे इनकी मार्केटिंग जो है वो बड़ी आसान है, इनको बेचना बहुत ज्यादा आसान है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये इनकी जो प्राइस है ये कम है। अब अगर आप ओमेगा 6 के ऑयल्स बहुत ज्यादा अपनी अपनी डाइट के अंदर ले रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। जिस तरह मैंने कहा, आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाती है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, आपको ओबिसिटी के रेट्स आपके बढ़ जाते हैं, आपके ऑर्गन्स जिस तरह आपका लिवर है, आपका गॉल ब्लैडर है, ये बहुत ज्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि जितना भी फैट होता है आपकी बॉडी के अंदर वो आपका गॉल ब्लैडर और आपका लिवर उसको डाइजेस्ट करने में आपकी बॉडी की मदद करता है। तो अगर आप ओमेगा 6 फैट्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के अंदर जाके इस तरह की चीजें कॉज करते हैं। एक और जो इनका बहुत बड़ा नुकसान है वो ये है कि ओमेगा 6 ऑयल्स आपकी बॉडी के टिश्यूज के अंदर जाके अपना एक घर बना लेते हैं और वहां से इनको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। अब मेरी आपने बहुत ज्यादा वीडियोस देखी होंगी शुगर के बारे में, जिसमें मैंने बताया कि शुगर आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। लेकिन शुगर बेसिकली वाटर सॉल्युबल होती है, जिसका मतलब है कि वो पानी के अंदर घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है। जब हम ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल आपका पानी के अंदर घुलता नहीं है, वो डिसॉल्व नहीं होता, जिसकी वजह से उसको बॉडी से निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो अगर आप ये गंदे किस्म के तेल इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर अपनी कुकिंग कर रहे हैं तो ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर जाके जम जाते हैं बेसिकली, और इनको निकालना फिर बहुत मुश्किल होता है। और उसकी वजह से फिर हमें देखने को मिलता है कि आप कोलेस्ट्रॉल लोगों के बढ़ जाते हैं, ऑर्गन्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है, जनरल हेल्थ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है। तो इसीलिए ये जो वेजिटेबल ऑयल्स हैं इनको इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसे ऑयल्स जो कि हेल्दी हैं, जो कि नेचुरल हैं, जिनके अंदर ओमेगा 3 ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है एज कम्पेयर टू ओमेगा 6 फैट्स, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। अब इसमें कौन से ऑयल्स आते हैं? उसमें आता है आपका ऑलिव ऑयल, उसमें आता है आपका कोकोनट ऑयल,
उसमें आपका देसी घी भी आ जाता है, अगर वो असली देसी घी है और वो बाज़ारी नहीं है, तो वो भी आपका ओमेगा 3 उसके अंदर ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा मस्टर्ड ऑयल और रेप सीड ऑयल, ये ऑयल्स ऐसे हैं जिनके जो कि कंसिडर किए जाते हैं कि ये हेल्दी हैं। अब अगर हम स्पेसिफिकली ऑलिव ऑयल की बात करें तो लोग कहते हैं कि उसके अंदर कुकिंग नहीं की जा सकती क्योंकि उसका स्मोक पॉइंट लो होता है। अब ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। ऑलिव ऑयल का जो स्मोक पॉइंट है वो तकरीबन 200 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि आपकी मेजॉरिटी खाने बनाने के लिए बिल्कुल एक आइडियल टेम्परेचर है। मेजॉरिटी आपका खाना इससे कम टेम्परेचर में ही कुक हो जाता है। तो अगर आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करते हैं अपनी कुकिंग के लिए, तो वो बड़ा बेनिफिशियल है, वो आपके लिए। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट ऑयल्स जो कि आप कंज्यूम कर सकते हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आपकी आज जितने भी इश्यूज़ देखने को मिलते हैं आपको, और जितने भी डिजीज़ेज़ देखने को मिलते हैं या बॉडी के अंदर इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, उनमें से कुछ ना कुछ हिस्सा वेजिटेबल सीड ऑयल्स की वजह से भी है। और अगर आप अपनी हेल्थ को एक डिफरेंट तरीके से देखना चाहते हैं और अपनी हेल्थ को बेहतर करना चाहते हैं, तो ये एक बड़ा आसान सा तरीका है। सिर्फ 1 महीने के लिए, 30 दिन के लिए आप अपनी डाइट से ये वेजिटेबल सीड ऑयल्स, बाज़ारी ऑयल्स और ये बाज़ारी खाना जिनके अंदर ये वेजिटेबल सीड ऑयल्स डाले जाते हैं, इनको निकाल के देख लें और हेल्दी ऑयल्स के ऊपर आ जाएँ। ऑलिव ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, रेपसीड ऑयल, इवन देसी घी। अगर आप इन ऑयल्स को अपनी डाइट के अंदर लेंगे, आपको अपनी हेल्थ के अंदर एक प्रोफाउंड चेंज नज़र आएगा और फिर उसके बाद आप उन ऑयल्स को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ये जितनी भी आपको अपने बेनिफिट के लिए फंडेड रिसर्च देखने को मिलती है, लोगों की या कुछ कंपनीज की जो कि इसको ब्रांड करती हैं या मार्केट करती हैं और वेजिटेबल ऑयल्स को बहुत ज़्यादा हेल्दी कंसिडर करती हैं, उसके बाद आपको उनका भी समझ आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि इट इज़ नॉट व्हाट इट सीम्स। और